प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं पद जो है घनानंद का इस पर बात करता हूँ। सबसे पहले तो घनानंद को सभी लोग जानते होइएगा। घनानंद प्रेम के पीर कवि कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? प्रेम के पीर कवि घनानंद है। जो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं घनानंद। रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं घनानंद। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था घनानंद का जन्म? 1689 ईस्वी में हुआ था। ये तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ पीर मुंशी थे। किसके यहाँ? तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। किसके यहाँ? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ पीर मुंशी थे। ये अच्छे गायक भी थे तथा श्रेष्ठ कवि भी थे। कहा जाता है कि ये सुजान नाम की नर्तकी को बहुत प्यार करते थे। यानी घनानंद जो थे वो सुजान नाम की नर्तकी से बहुत प्रेम करती थी, यानी बहुत प्यार करते थे। कवि घनानंद सुजान नाम की नर्तकी से प्रेम करते थे। विराग होने पर ये वृंदावन चले गए। कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए तथा वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित होकर काव्य रचना करने लगे। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तब उसके सिपाहियों ने मथुरा एवं वृंदावन पर भी धावा बोल दिया। क्या कर दिया? मथुरा और वृंदावन पर धावा बोल दिया। घनानंद को बादशाह का पीर मुंशी जानकर उन्हें सैनिकों ने मार डाला। क्या किया? घनानंद को बादशाह का मीर मुंशी जानकर उन्हें सैनिकों ने मार डाला। इस कविता का जो परिचय है ये देख लीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि घनानंद के 2 छंद संकलित है इस पाठ में। प्रथम छंद में कवि ने प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग के विषय में बताया है। क्या चीज़ के विषय में बताया है? कवि ने प्रथम छंद में कवि ने प्रेम के सीधे सरल निश्चल मार्ग को बताया है। किसको बताया है? सीधे सरल निश्चल मार्ग को बताया है। तो द्वितीय छंद में अन्योक्ति के माध्यम से विरह वेदना को बताया है। किसको बताया है? विरह वेदना को, अपने हृदय की पीड़ा को कलात्मक रंग से अभिव्यंजित किया है। अब है इनकी जो पंक्ति है, ध्यान से सुनिएगा। अति सुदोष स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकू सयानप बाँक नहीं, तहाँ साँचे चले ताही, ताजी अपना पे झुझुके कपटी जे निसाक नाही। घना आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरो आक नहीं। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, कहो मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। इसका अर्थ है, कवि घनानंद कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अति सीधा और सुगम होता है। क्या होता है? प्रेम का मार्ग अति सीधा और सरल होता है, जिसमें थोड़ा भी टेढ़ापन नहीं होता है। प्रेम के मार्ग में थोड़ा भी टेढ़ापन नहीं होता है। उस पथ पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसका हृदय निर्मल हो। जिसका हृदय निर्मल हो, जिसका हृदय निर्मल होगा वही व्यक्ति प्रेम के मार्ग पर चल सकता है तथा अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया हो, या अपने आप को पूर्णतः यानी पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया हो, वही व्यक्ति प्रेम के मार्ग पर चल सकता है। किंतु छल प्रपंची सादा संकित रहते हैं। कवि घनानंद कहते हैं, अब देखिए कवि घनानंद क्या कह रहे हैं। है सज्जन लोगों
यानी हे सज्जन लोग सुनो, सगुण एवं निर्गुण में कोई तुलना नहीं है। तुमने तो ऐसा पाठ पढ़ा है कि मन भर लेते हो, किंतु छटाक भर देते नहीं हो। अतः कवि का कहना है कि गोपियां कृष्ण प्रेम में मस्त होने के कारण उद्धव की बातों पर ध्यान नहीं देती है, उद्धव की बातों पर ध्यान नहीं देती है, बल्कि प्रेम की विशेषता पर प्रकाश डालती है। क्या करती है? प्रेम की विशेषता पर प्रकाश डालती है कि भक्ति का मार्ग सुगम होता है, ज्ञान का मार्ग कठिन होता है। क्या होता है? भक्ति का मार्ग सुगम होता है और ज्ञान का मार्ग कठिन होता है। अब मैं इनकी व्याख्या कर रहा हूं। प्रस्तुत पंक्तियां रीति मुक्त धारा के कवि घनानंद द्वारा विरचित पद से उद्धृत है। इसमें कवि ने प्रेम के महत्व पर प्रकाश डाला है। क्या किया है? प्रेम के महत्व पर प्रकाश डाला है। कवि का कहना है कि प्रेम अर्थात भक्ति। प्रेम मतलब क्या होता है? भक्ति होता है। क्या होता है? भक्ति होता है। भक्ति का मार्ग सहज होता है। इस मार्ग पर चलने के लिए पवित्र भावना या सच्चा दिल होना चाहिए। छल एवं कपट का कोई स्थान नहीं होता है। इस मार्ग पर वही चल सकता है जो सांसारिक विषय वासनाओं को त्याग कर अपने आप को इष्ट के चरणों में समर्पित कर देता है। क्या कर देता है? अपने आप को इष्ट के चरणों में समर्पित कर देता है, वही इस मार्ग पर चल सकता है। कवि घनानंद कहते हैं, अब देखिए कवि घनानंद क्या कह रहे हैं। सबसे पहले कवि घनानंद तो प्रेम के पीर कवि हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। घनानंद कहते हैं गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, प्रेम का मार्ग सुगम होता है जबकि ज्ञान का मार्ग दुरूह होता है। सगुण भक्ति तथा निर्गुण भक्ति में कोई तुलना नहीं है। तुम कौन सा पाठ पढ़े हो जिसमें मन भर लो लेकिन छटाक भर दो नहीं। अर्थात हे उद्धव सुनो, तुम प्रेम रस का आस्वादन करते हो तो क्या करते हो? प्रेम रस का आस्वादन करते हो, लेकिन उस प्रेम को अपनाना नहीं चाहते हो, अपनाना नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम्हें अपने ज्ञान का गर्व है। इसी गर्व के कारण तुम्हारा हृदय कठोर हो गया है, तुम्हारा हृदय कठोर हो गया है। अतः जिसका हृदय प्रेममय होता है वही अपने प्रेमी का प्रेम पाने के लिए बेचैन रहता है। क्या रहता है? जिसका भी हृदय प्रेममय होता है वही अपने प्रेमी का प्रेम पाने के लिए बेचैन रहता है, बेचैन रहता है। आजकल का प्रेम क्या है? व्हाट्सएप फेसबुक की दुनिया का प्रेम। चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग अपने बारे में सोच के फ्लैशबैक शैली में नहीं चल जाइएगा कि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था या हुआ होगा। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो अभी सिर्फ इस पद पर ध्यान दीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ और फ्लैशबैक शैली से लौटिए, सुनिए, ध्यान दीजिए। जबकि तुम
ज्ञानांध होने के कारण अपने अभिमान का त्याग करना नहीं चाहते हो, त्याग करना नहीं चाहते हो। पद की भाषा ब्रज भाषा है। पद की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। जो पद की भाषा है वह ब्रज भाषा है। दोहा छंद है, भक्ति रस है। क्या है पद की भाषा? ब्रज भाषा है। दोहा छंद है, भक्ति रस है। सुधो स्नेह सुजान सुनो, सुनो सुजान सुनो, पार्टी बढ़े में अनुप्रास अलंकार है। क्या है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। वक्रोक्ति प्रधान पद है, वक्रोक्ति प्रधान पद है, वक्रोक्ति प्रधान पद है। इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें वक्रोक्ति क्या है? प्रधान पद है। प्रेम की तन्मयता, सहजता एवं भाव प्रवंतना से पद अभिव्यंजित होती है, भाव अभिव्यंजित होती है। अब आगे है, दूसरा पद है कि पर का यही देह को धारी, फिरे पर जन्य यथारथ है दर्शो, निधि नीर सुधा की समान करो, सब ही विधि सज्जनता सरसो, घनानंद जीवन दायक हो, कछु मेरियो पीढ़िए परसो, कबहु वह विसासी सुजान के आंगन मो, अनुवाहिनी ले वर्षो, अनुवाहिनी ले वर्षो। कवि घनानंद कहते हैं। अब देखिए इस पंक्ति में कवि घनानंद क्या कहते हैं। कवि घनानंद कहते हैं कि दूसरों के उपकार के लिए शरीर धारण करके बादल के समान फिरा करो। किसके समान? बादल के समान फिरा करो। आकाश में जो बादल रहते हैं उनके समान फिरा करो। और दर्शन दो, समुद्र के जल को अमृत के समान बना दो। समुद्र का जल क्या होता है? खारा होता है। वही कह रहा है कवि घनानंद कि समुद्र के जल को अमृत के समान बना दो, तब सब प्रकार से अपना सज्जनता का परिचय दो, सब प्रकार से अपना सज्जनता का परिचय दो। कवि घनानंद का आग्रह है कि उनकी हार्दिक पीड़ा का अनुभव करते हुए उन्हें जीवन रस प्रदान करो, ताकि वह कभी भी अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में उपस्थित होकर अपने प्रेम रूपी आंसू की वर्षा करे। क्या करे? प्रेम रूपी आंसू की वर्षा करे। कौन? सुजान, जो कवि घनानंद की प्रेमिका थी। कौन थी प्रेमिका? सुजान थी। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसका जो व्याख्या है इस पंक्ति का देख लीजिए आप लोग, क्या है व्याख्या, सुन लीजिए। प्रस्तुत पंक्ति इस व्याख्या में है, कवि घनानंद द्वारा विचरित है। कवि घनानंद द्वारा ही यह पंक्तियां विचरित है। इसमें कवि ने अपनी हार्दिक इच्छा अभिव्यक्त की है। कवि का कहना है, यानी कवि से तात्पर्य है घनानंद का कहना है कि उपकारी जीव दूसरों के कल्याण के लिए ही देह धारण करते हैं और बादलों के समान संपूर्ण प्रकृति को जीवन प्रदान करते हैं, जीवन प्रदान करते हैं। कवि की कामना है कि समुद्र का खारा जल अमृतवत हो जाए। यानी कवि मतलब क्या? कवि घनानंद का कहना है कि समुद्र का जो पानी है वह अमृत के समान हो जाए, सर्वत्र सज्जनता का बयार बहे। कवि घनानंद कहते हैं कि सब कुछ जीवन रस प्रदान करने वाला हो और मेरी हार्दिक पीड़ा का अनुभव करे। जो कवि घनानंद की हार्दिक यानी अंदरूनी पीड़ा थी उनको अनुभव किया जाए, ताकि वह भी अपनी प्रेमिका सुजान के समक्ष अपनी व्यथा रूपी अश्रु जल प्रकट कर सके। यानी कवि सुजान अपनी प्रेमिका के सामने अपनी व्यथा, अपनी दुख, अपनी दर्द को प्रकट कर सके।
कवि प्रेमिका के सामने अपनी व्यथा प्रकट करने के लिए ऐसे वातावरण की कामना करता है। क्या करता है कवि? अपनी प्रेमिका के सामने अपनी व्यथा को, अपनी बारे में जो दुख है, दर्द है, इस चीज़ को बयां करने के लिए वातावरण की कामना करता है, जिससे उसके सच्चे प्रेम का पता चल सके कि मैं सच्चा प्रेमी हूँ या प्रेमिका हूँ। कवि अपनी प्रेमिका का प्रेम पाने के लिए विकल हैं। कवि जो हैं अपनी प्रेमिका का प्रेम पाने के लिए विकल हैं। जिस तरह से, छोड़िए अब नहीं कहेंगे, आगे बढ़ते हैं। इस विकलता की दशा में वह अपना आत्मनिवेदन प्रस्तुत करता है तथा भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता है कि प्रभु, तुम दूसरों के उपकार के लिए ही अवतार ग्रहण करते हो, इसलिए कवि की पीड़ा को समझते हुए संपूर्ण वातावरण को समरस बना दो, ताकि कबीर की मनोकामना पूरी हो सके। पद की भाषा ब्रजभाषा है, श्रृंगार रस है। क्या है? पद की भाषा ब्रजभाषा है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। पद की भाषा ब्रजभाषा है, रस श्रृंगार रस है। निधि नीर सुधा की समान करो, सब ही विधि सजनता, सरसों में उपमा अलंकार है। क्या है? सरसों में उपमा अलंकार है। निधि नीर सुधा की समान करो, सब ही विधि सजनता, सरसों में क्या है? उपमा अलंकार है। समझ में आ गया? ये 2 पद थे, मैंने दोनों पद को अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया हूं कि आप लोगों को अच्छा से समझा दूं। अगर इसमें कुछ छूट गया है तो आप लोग ऐड कर दीजिएगा। चलिए, आज मैं यहीं क्लास ख़त्म करता हूं। आप लोग क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी नए हैं छात्र छात्राएं